एक लड़का अपनी ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की ओर निकलता है और रास्ते में उस लड़के के साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसमें दो लड़के आते हैं और उसकी पत्नी को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाते हैं और उस लड़के को भी ब्लेड से घायल कर जाते हैं। तो वो घायल लड़का अपने ससुराल में अपने ससुर के पास फ़ोन करता है और उन्हें बताता है कि आपकी बेटी को दो लड़के उठाकर ले गए हैं और मुझे भी ब्लेड से घायल कर गए हैं। तो इस पर उसका ससुर कहता है कि तुम वहीं रुको, हम अभी पुलिस लेकर वहाँ पहुँचते हैं। तो उस लड़के का ससुर पुलिस लेकर वहाँ पहुँचता है। जो ये लड़के ने कहानी बनाई थी वो पूरी तरह सच नहीं थी। ये कहानी तो उसने अपने ससुराल वालों को गुमराह करने के लिए बनाई थी। क्या है कहानी का पूरा सच, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राम राम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं पंकज कुमार। क्राइम वाली बात चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कानपुर नगर के चौबेपुर क्षेत्र के पनौपुरवा गांव की है। पनौपुरवा गांव में एक रमन पाल नाम का लड़का रहता था। रमन पाल की शादी रूरा थाना के गहलो चर्बी गांव के कमलेश पाल की बेटी सरिता के साथ साल 2018 में हुई थी। रमन पाल चौबेपुर की ही एक फैक्ट्री में सफाई का काम करता था। आपको तो पता ही है कि शादी के कुछ दिन बाद हर कोई खुश रहता है, सबका अच्छा चलता है। इसी तरह सरिता और रमन भी खुश थे। सरिता और रमन के घर में एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया, जिस बच्ची का नाम रखा गया अनिका, जो अभी 4 साल की है। लेकिन बच्ची के जन्म के बाद सरिता और रमन के झगड़े होने लगे और झगड़े की वजह थी दोनों का एक दूसरे पर शक करना। सरिता को यह लगता था कि रमन का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। ऐसा ही शक रमन को भी था सरिता पर। अब झगड़ा इतना बढ़ गया कि सरिता अपनी बेटी को लेकर अपने मायके आ गई और अपने पिता को पूरी बात बता दी, जिससे रमन गुस्सा हो गया और गुस्से में उसने अपनी पत्नी सरिता को जान से मारने की साजिश रच डाली। अब साजिश को अंजाम तक ले जाने के लिए रमन अपनी पत्नी को घर लाने के बहाने अपनी ससुराल गया। लेकिन ना तो सरिता उसके साथ आने को तैयार थी और ना ही सरिता का पिता कमलेश उसे अपनी बेटी को उसके साथ भेजने को तैयार था। लेकिन रमन के बार बार हाथ जोड़ने, माफी मांगने की वजह से सरिता उसके साथ चलने को तैयार हो गई। लेकिन सरिता के पिता कमलेश ने उसकी बेटी को अपने पास ही रखा, ये कहकर कुछ दिन और रहने दो। तो रमन अपनी पत्नी को लेकर, सरिता को लेकर अपने घर की ओर निकलता है। तो रास्ते में नदी किनारे सुनसान जगह पर अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर देता है और उस पत्नी की लाश को नदी में बहा देता है। और फिर बनाता है एक कहानी और अपने ससुर के पास फ़ोन करके कहता है कि 2 लड़के आए थे जो बाइक पर थे, वो सरिता को उठाकर ले गए हैं और मुझे भी ब्लेड से घायल कर गए हैं। इस पर सरिता का पिता कमलेश कहता है कि तुम वहीं रुको, हम अभी पुलिस को लेकर वहां आते हैं। सरिता का पिता थाना जाता है और पुलिस को पूरी सच्चाई बताता है, पूरी कहानी बताता है और साथ में ये भी कहता है कि मुझे अपने दामाद पर ही शक है, कहीं उसी ने कुछ गलत ना कर दिया हो। तो सरिता का पिता पुलिस को लेकर घटना वाली जगह पर पहुंचता है। पुलिस रमन का बयान लेती है, लेकिन कमलेश के बयानों के आधार पर पुलिस रमन से सख्ती से पूछताछ करती है। रमन टॉर्चर से बचने के लिए कहानी की पूरी सच्चाई बता देता है। कहता है मैंने ही सरिता की हत्या की है और उसकी लाश को नदी में बहा दिया। जिस पर पुलिस सरिता की लाश को ढूंढने में लग जाती है। 2 दिन की मशक्कत के बाद सरिता की लाश मिल जाती है। अब बेवजह के शक ने एक मासूम के सिर से माँ का साया छीन लिया और बाप खुद भी जेल में चला गया। जब साथ रहना ही नहीं था, झगड़े हो रहे थे, तो दोनों तलाक ले लेते। कम से कम उस बच्ची के सिर पर किसी का हाथ तो होगा। अब उस लड़की की परवरिश कैसे होगी,
ये भी एक सोचने वाली बात है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ आपको सतर्क करना है। आप इस घटना पर अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं। आप अपने परिवार, माता पिता का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।